बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 7 तांबे की खदान से पत्र, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ हम सबों को तांबा के बारे में उत्कृष्ट जानकारी प्रदान करता है और इस पाठ के माध्यम से हम सभी भैया बहन तांबा से जुड़े जानकारी को प्राप्त करते हैं। इस पाठ में पत्र शैली में तांबे के बारे में जानकारी दी गई है। एक भाई संजय अपने प्रिय बहन दिव्या को पत्र शैली के माध्यम से तांबा के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है और एक जगह का उल्लेख किया गया है जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित बालाघाट जिले में एक जगह है, मलाजखंड ताम्र परियोजना। यह परियोजना का प्रारंभ 22 नवंबर 1982 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था और पूरे भारतवर्ष के लगभग 70% तांबा इसी खदान से निकलता है। तो आइए अब हम लोग प्रारंभ करें। यह मलाजखंड ताम्र परियोजना जो है यह कहाँ पर है, तो ध्यान में आ गया होगा कि यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कान्हा राष्ट्रीय पार्क से मात्र 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। अब इसमें तांबा के प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है कि पत्थरों को तोड़कर और उसे पीसकर तांबा निकाला जाता है और तांबा की कीमत के बारे में भी बताया गया है कि यह स्टील से ज़्यादा कीमत के होते हैं। तांबा के उपयोग के बारे में बताया गया है कि यह बिजली का अच्छा सुचालक होता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, जैसे विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, जनरेटरों में, टेलीफोन में, मोटर में। इस प्रकार से बिजली के मशीन में इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। इस तांबा का खासियत बताया गया है कि इसमें जंग नहीं लगता। फिर बताया गया है कि तांबा कैसे पता चलता है कहाँ है, तो भूवैज्ञानिक चट्टान में ड्रिल करके, छेद करके और उसके तत्व को निकाल के परीक्षण करके यह प्राप्त करते हैं कि तांबा यहाँ से कैसे मिलेगा और कैसे निकाला जाएगा। फिर वो जो पत्र लिखने वाला है वो तांबा निकालने के कारखाना में जाने के बाद जो देखा है उसके बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ डंपर है और डंपर से रॉ मटेरियल अयस्क को लोड करके वो जहाँ क्रेशर मिल है वहाँ ले जाया जाता है और पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आपको ध्यान में आता है कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये लंबी प्रोसेसिंग के बाद ये तांबा निकलकर सामने आता है। और अब आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं कि भारतवर्ष में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए राजस्थान में, राजस्थान के खेतड़ी, कोलिहन, चांदमारी, दरीब और उस तरह से बिहार झारखंड के सिंहभूम, राखा, मूसाबनी, घाटशिला, धोबनी, वेदिया, केंद्राडीह और हजारीबाग में ये तांबे का खदान मिलता है।
आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडा और अनंतपुर क्षेत्र में भी तांबा मिलता है और कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग नामक स्थान पर मिलता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषकर वहाँ के मिशिगन, एरिज़ोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत रूस, स्पेन और मैक्सिको में भी प्रचुर मात्रा में तांबा का उत्पादन होता है। कुछ शब्दार्थों को हम यहाँ देखेंगे। विश्व यानी संसार, ताम्र यानी तांबा, संपदा मतलब धन, उत्पादन मतलब पैदावार, सुचालक मतलब चलने वाला, प्रक्रिया किसी काम को करना। अब प्रश्नोत्तर को हम यहाँ पर देखेंगे। यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा? तो उत्तर होगा, यह पत्र संजय नामक भाई ने बहन दिव्या नामक बहन को ये मलजखंड ताम्र परियोजना से लिखा। फिर है तांबा हमारे क्या क्या काम आते हैं? तो बिजली के उपयोग में, बर्तन बनाने के उपयोग में, मशीन में, बिजली के तार बनाने में। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। भूवैज्ञानिक पृथ्वी में खनिज संपदा का पता कैसे लगाते हैं? ड्रिल से छेद कर कर, फिर हवाई सर्वेक्षण करके। चौथा प्रश्न है, तांबे की खदान के निकट का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एकदम दीपावली सी चांदनी वाली रिमझिम झिलमिलाता बल्ब रोशनी देता, बहुत ही अच्छा मनमोहक था। डंपर की क्या विशेषता है? डंपर की विशेषता यह है कि वो एक बार में ही 8 ट्रक में जितना सामान अटता है उसमें लाद लेता है और वो जल्दी से काम करता है। ब्लास्ट होल ड्रिल किस प्रकार कार्य करता है? ब्लास्ट करके, फाड़ करके वो चट्टान को अलग करता है। भारत में तांबे की खानें कहाँ कहाँ है? विश्व तो आपको ध्यान में आया है कि भारत में तांबे की खान मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इन राज्यों में है। विश्व में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान में आता है अमेरिका में। अब सही गलत के बारे में यहाँ समझें। भू सर्वेक्षण में विमानों की सहायता ली जाती है, सही। तांबा बिजली का अच्छा सुचालक है, सही। डंपर में सामान्य ट्रक से 3 गुना माल आता है, गलत, क्योंकि 8 गुना आता है। बर्मों की सहायता से ज़मीन में 15 मीटर गहरे छेद किए जाते हैं, सही। मिट्टी से केवल 4% ही तांबा निकलता है, गलत, 2% निकलता है। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रश्न उत्तर को यहाँ पर डील करेंगे और आगे इसी से जुड़ा हुआ कुछ भाषा अध्ययन को भी पढ़ेंगे। आज हम समझते हैं कि इसको तो यहीं ये पर सब हटा के कुछ कॉमननेस लाने की बात हुई और